कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल ए ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक नोटिस रिलीज की गई है। उस नोटिस में आपको ये बताया गया है बच्चों की सारी जो काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको अपलोड कर दिया गया है। काउंसलिंग की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको अपलोड कर दिया गया है और काउंसलिंग स्कीम और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये सारी चीजें अपलोड कर दिया गया है। फॉर एडमिशन इन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी अंडर ग्रेजुएट BAMS BSMS BHMS ये सारे कोर्स के लिए 2023-24 सेशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी हेल्पलाइन नंबर 9155225292 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप काउंसलिंग रिलेटेड सारी हेल्प ले सकते हैं। इसमें पहला लाइन दिया गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो मैंडेटरी है। दूसरा बोला गया है कि सारे कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करना होगा। तीसरा जो लाइन दिया गया है कैंडिडेट को जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा डबल ए ट्रिपल सी पर और सबमिट करना होगा। एनी अदर मोड सेल बी जो अगर दूसरे मोड से करते सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। ठीक है, और कैंडिडेट को बताया जा रहा है कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ना सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन के समय। ठीक है, वो सही रहना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई मतलब बंद हो गया हो ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर देने मतलब इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपनी जो भी चीजें है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो सारी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक अवेलेबल होगा। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फैकल्टी नहीं होगी, यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं परमिट किया जाएगा। ठीक है, कंडीशंस व्हेन सिक्योरिटी मनी इज फोरफिटेड आपकी सिक्योरिटी मनी कब चली जाएगी। इफ ए कैंडिडेट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन सेकेंड राउंड एंड वांट टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन अगर सेकेंड राउंड में जो सीट आपको अलॉट हुआ अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो अगर आप उसके बाद सीट को छोड़ते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो चली जाएगी। ठीक है, इफ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड या अपग्रेडेड या सरेंडर द ज्वाइंट सीट ऑफ थर्ड राउंड ड्यू टू एनी और अनफोर्सिन रीजन फ्रॉम द कैंडिडेट इन अगर थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट करते हैं होता है सीट अपग्रेड होता है और अगर उससे सीट को छोड़ते हैं तो भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फोरफिटेड हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट एंड सरेंडर द ज्वाइंट सीट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, मान लिया कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट हुआ, अगर उस सीट को अगर आप छोड़ते हैं तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। थर्ड राउंड में अगर सीट छोड़ते हैं तो भी चली जाएगी। सेकेंड राउंड में अगर सीट आपको मिलता है तो उस सीट में लेना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड के कंडीशन में ही आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, एडमिशन अथॉरिटी जो है कैंसिल कर सकता है आपकी एडमिशन प्रोसेस को अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देते हो। कि इन केस ऑफ कैंडिडेट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन सेकेंड राउंड and thereafter want to exit from the institute in that case he and she need to withdraw or surrender from the respective institute in 3 days 3 दिन के अंदर में prior to commencement of registration of third round। ठीक है, मतलब थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे 3 दिन पहले तक आपको सीट को री एग्जिट करना होगा, तभी आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफिटेड हो जाएगी। द ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट सीट एंड रिमेन वैकेंट आफ्टर सेकेंड राउंड विल बी कन्वर्टेड ड्यूरिंग द थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग एज पर एल्गोरिथम प्लेस्ड इन द नीचे जो दिया गया उसके भी यहाँ पर होगा। अंस द कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन द थर्ड राउंड इसको समझिएगा, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है। अंस द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड ही सी विल नॉट अलाउड टू फ्री एग्जिट थर्ड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गया या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में तो आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। इफ द कैंडिडेट डज सो ही एंड सी विल बी नॉट एलिजिबल टू फर्दर आयुष यूजी काउंसलिंग अगर थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में और अगर आप सीट छोड़ते हो तो आप कोई भी आयुष काउंसलिंग में इस साल नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट की ऑल इंडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। Candidate may kindly note that merely registered for double A triple C UG counseling 2023 does not confirm automatic right to secure the undergraduate BAMS, BHMS, BSMS, BUMS, BSHMS of सीट डबल ए ट्रिपल सी डज नॉट अलाउ एनी सीट आइदर नॉमिनेशन बेसिस मैनुअली कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा। जो भी सीट अलॉटमेंट होगी वो काउंसलिंग प्रोसेस से होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डीमेट यूनिवर्सिटी वगैरह की फीस आप देख लेना क्योंकि फीस वेरी कर सकती है। काउंसलिंग जो होगी BAMS, BSMS, BUMS और BHMS कोर्स के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है वो या तो डबल ए ट्रिपल सी के द्वारा होगा और स्टेट कोटे की सीट है वो स्टेट अथॉरिटी और यूटी कंडक्ट करेगी। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड
टू विजिट करते रहना डबल ट्रिपल सी की वेबसाइट पर स्कीम रिजल्ट नोटिस और रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी वगैरह इस सब के लिए। ऑल एडमिशन विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर के थ्रू होगा, ऑफलाइन मोड से कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और जो जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप बात कर सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग काउंसलिंग स्कीम को कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगी बच्चों, अच्छे से समझिए। रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फी, आपने रजिस्ट्रेशन कराया सबसे पहले, पेमेंट किया फीस को, रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी मनी आपने जमा कर दिया, सबमिशन कर दिया और चॉइस को लॉक कर दिया। अब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया भैया, रिजल्ट आने के बाद आपको सीट अलॉट हुआ कि नहीं हुआ, तो दो कंडीशन, एक तो सीट अलॉट हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ। तो अगर हुआ यस तो आपको सीट पसंद आया तो वो जाके आपको क्या करना, रिपोर्ट करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और कंप्लीट करना है एडमिशन फॉर्मेलिटीज को। कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रिपोर्ट कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। इफ नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स, अगर उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करना है तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी चीजें, आपने रिपोर्ट तो कर दिया, विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नो कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं करना है तो उसी कॉलेज में आपको रहना है तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉलेज चेंज करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में, फिल द फ्रेश चॉइस। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड राउंड अवेलेबल हो जाएगा और फर्स्ट राउंड में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं ना उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको आएगा, डिस्प्ले करेगा न्यूली एडेड वैकेंट सीट और वर्चुअल वैकेंसी दिखेगा। चॉइस सबमिटेड इन राउंड वन विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड, यानी फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग जो किया ना वो आपको कंसीडर नहीं होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको सेकेंड राउंड के लिए करना होगा। अब कर लिया, उसके बाद क्या करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, लॉकिंग कर दिया। उसके बाद फिर से दो कंडीशन होगा, नो और यस। अगर यस हो गया तो आपको क्या करना है, इफ अपग्रेड देन अर्लियर सीट अलॉटेड स्टैंड कैंसिल, जो पहले राउंड में जो सीट अलॉट हुआ था ना अगर सीट अपग्रेड होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द राउंड टू अलॉटेड सीट आफ्टर टेकिंग रिलीविंग फ्रॉम द राउंड वन इंस्टीट्यूशन, जो भैया आपको पहला इंस्टीट्यूशन में जो कॉलेज अलॉट हुआ था ना वो कॉलेज से जा करके रिलीविंग लेटर लेना होगा और नए इंस्टीट्यूशन में जाके आपको एडमिशन प्रोसेस पूरा करना होगा, रिपोर्ट करना होगा अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में और कंप्लीट करना होगा एडमिशन फॉर्मेलिटीज को। फ्री एग्जिट इफ नॉट रिपोर्टेड, अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हो तो आपको फ्री एग्जिट माना जाएगा। अब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो कैंडिडेट इफ नॉट अपग्रेडेड, कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड वन अलॉटेड सीट, ही एंड सी विल बी एग्जिट कर सकता है विद इन 5 दिन के अंदर में फ्री एग्जिट कर सकता है। राउंड टू के अलॉटमेंट हो गए, राउंड टू का रिजल्ट आ गया, उसके 5 दिन में अपना सीट छोड़ सकते हो। ठीक है, राउंड टू विल बी अप्लाई इफ नॉट अलॉटेड, कैंडिडेट को पार्टिसिपेट कर सकता है, जिनको सीट नहीं मिली है ना वो थर्ड राउंड में पार्ट ले सकता है। अच्छे से समझिएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी और लॉकिंग होगी थर्ड राउंड के लिए। ठीक है, थर्ड राउंड में फिर दो कंडीशन होगा, थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटेड हुआ कि नहीं हुआ, यस तो रिपोर्टेड करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और कंप्लीट करना है फॉर्मेलिटीज को। ठीक है, उसके बाद नो तो पार्टिसिपेट करना है जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में और फिल करना है चॉइस फिलिंग। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है थर्ड राउंड के लिए अवेलेबल होगा। नो नो नीड टू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने राउंड वन राउंड टू में रजिस्ट्रेशन करा है उनको नहीं करना होगा। अपग्रेडेशन कर सकते हैं, सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन कर सकते हैं। राउंड टू में एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग इफ ही एंड सी सरेंडर करता है, अगर राउंड टू में जो एडमिट हुआ है कैंडिडेट वो अगर अपनी सीट को सरेंडर कर देता है तो वो बच्चे जो है वो उसकी द सीट विल बी फॉरफीच्योर ऑफ सिक्योरिटी मनी, उसकी सिक्योरिटी मनी जो है फॉरफीच्योर हो जाएगी 3 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड थर्ड। ठीक है, 3 दिन के अंदर में आपको सीट छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग अवेलेबल होगा, कैंडिडेट विल हु वी आर नॉट अलॉटेड, अब तक जिसको सीट अलॉट नहीं हुए हैं वो ही पार्ट ले सकता है, सीट अपग्रेडेशन इसमें नहीं होगा। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट अलॉटेड होगा। ठीक है, रिपोर्ट करना अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, इसमें कोई फ्री एग्जिट का प्रोसेस नहीं है। इफ नॉट अलॉटेड, इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट एंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बाद जो सीट बचेगा ना भैया वो सीट आपको डीमेड यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि वो स्टेट लेवल पे अपने कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग प्रोसेस को कंडक्ट कर सके। ठीक है बच्चों, अब चलिए बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी फीस और अदर फीस। फी रिलेटेड टू जो क्वेश्चन है फी रिलेटेड, अगर आपको पता होगा कि ऑल इंडिया कोटे के लिए जो गवर्नमेंट है
ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को 1,000 रुपए पे करना होगा। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 500 रुपए पे करना होगा। डीमेट यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो सिक्योरिटी जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो 5,000 रुपए आपको जमा करना होगा। ये जो अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी की बात करें तो 10,000 रुपए आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और डीमेट यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 रुपए है। फॉर एग्जाम्पल एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग द डीमेट यूनिवर्सिटी विल हैव पेड द अमाउंट ऑफ 55,000 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। 50,000, 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल होगा और 50,000 रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी फी होगा। ओबीसी कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा सीट ओनली है पे अमाउंट ऑफ 11,000 रुपए। ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए जाने चाहते हैं जिसमें 1,000 रुपए आपका नॉन रिफंडेबल होगा, 10,000 रुपए आपको रिफंड हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। अगर कैंडिडेट को अगर दोनों में अप्लाई करना है तो भी आपको 55,000 रुपए ही पे करने होंगे। ठीक है, 65,000 नहीं पे करने होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अपर एज लिमिट, तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है इस साल भी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको लोअर एज लिमिट जो है 17 साल से कम एज नहीं होना चाहिए एडमिशन के लिए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।